Hello everyone, my name is Vivek Agrawal and I welcome you all in today's magical world of Vidyadan Vedic Maths classes. कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव सारे लोग बढ़िया होंगे, है ना? और वैदिक मैथ्स की वीडियोस को देख देख कर एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा रहे होंगे, है ना? लास्ट टाइम हमने बात किया था बेस मेथड की, तो आइए उस बेस मेथड के सफरनामे को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस हैं जो अभी डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बेस मेथड की, और बेस मेथड में हम उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो नंबर बेस 100 या 1000 से ऊपर है। ठीक है, अच्छा, बेस 100 और 1000 कहते किसे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, यहां पर हम कंडीशन 1 की बात करेंगे, जबकि सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट मिलता है। ये दरअसल सेकंड पार्ट है क्या और एक डिजिट का क्या करना है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे तसल्ली से। चलो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस किसे कहते हैं? बेस मतलब वो नंबर जो कि 10 की पावर में चल रहा हो। 10 की पावर में मतलब क्या? 10, 100, 1000, इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम जिन भी नंबर्स की बात करेंगे वो सभी नंबर्स बेस 100 या 1000 के आसपास होंगे। आप चाहे तो उससे बड़े नंबर्स लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, उन सब पर भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो, दूसरी बात थी डेविएशन की। डेविएशन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अपने बेस से कितना डेविएटेड है। जैसे अगर मान लो मुझे किसी नंबर का डेविएशन निकालना है, तो मैं उस नंबर में से उसके नियरेस्ट बेस को माइनस कर दूंगा। मतलब अगर मुझे 103 का डेविएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 103 में 100 जो बेस है उसका नजदीक वाला, उससे माइनस कर दिया। सो 103 माइनस 100 करने पर वैल्यू कितनी आ गई? 3। सो दैट 3 विल बी योर डेविएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना होगा 104 का और 102 का, तो मैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करूंगा? सबसे पहले निकाल लूंगा इन दोनों का डेविएशन। तो भाई 104 का डेविएशन कितना आने वाला है? +4। और 102 का डेविएशन आने वाला है +2। अच्छा, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, यहां पर भी वही करेंगे। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्रॉस एडिशन। सो 104 + 2 करूं या 102 + 4 करूं, दोनों ही कंडीशन में आंसर कितना आएगा? 106 आएगा, राइट? तो ये तो बन गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ गया 2 4 जा 8। ठीक है, अच्छा, पहले हम क्या करते थे? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को डायरेक्टली मर्ज कर दिया करते थे, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमेशा दो डिजिट आते थे। तो अगर एक डिजिट आ गया तो आपको क्या करना होगा? इसे दो डिजिट का बनाना होगा। और दो डिजिट का बनाओगे कैसे? इसमें एक जीरो अपने मन से ऐड करके। ठीक है, अच्छा, दो डिजिट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर चल रहे हैं वो बेस 100 के आसपास है। और बेस 100 में कितने जीरोस होते हैं? दो जीरोस होते हैं, राइट? तो बिकॉज यहाँ दो जीरोस है, इसलिए यहाँ सेकंड पार्ट में भी दो डिजिट चाहिए। और दो डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया? एक जीरो ऐड कर दिया। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मेरा बनके तैयार है, और दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा। सो 10608 दैट विल बी योर आंसर। इजी, राइट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 101 का 101 से। ठीक है, तो 101 का 101 से मल्टीप्लाई करते वक्त सबसे पहले इसका डेविएशन पता होना चाहिए। तो इसका डेविएशन होगा कितना? 1 and 1। क्रॉस ऐड किया तो आएगा 102। 1 into 1 किया तो आया 1, लेकिन सिर्फ 1 ना लिख के मुझे 01 लिखना होगा। सो द आंसर विल बी 10201। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, और बहुत ही ईजी है। चलो फिर से बात करते हैं एक और एग्जांपल की। 101 into 102 डेविएशन क्या होंगे? डेविएशन होगा 1 and +2, राइट? क्रॉस ऐड किया, क्रॉस ऐड करते ही क्या मिलेगा? 103 मिलेगा। ठीक है, 1 into 2 किया तो क्या आया? 2 आया, लेकिन सिर्फ 2 ना लेके हम लोग उसे लेंगे 02। सो द आंसर विल बी 10302। इजी, ठीक है। फिर से बात करते हैं अनदर एग्जांपल की। 103 into 103, द डेविएशंस आर व्हाट? +3 and +3। यस, एंड इफ वी क्रॉस ऐड विल गेट 106। और 3 3 जा कितना होगा? 09। सो 10609 दैट विल बी योर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। 102 into 103, द डेविएशंस आर +2 and +3 एंड द आंसर विल बी 10506। है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक? इससे हम फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नंबर्स को देखते ही। बस वो नंबर क्या होना चाहिए? 100 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा सर, पहले जब दो डिजिट आता था तो हम डायरेक्ट लिख देते थे। जब सिंगल डिजिट आ रहा है तो हमने जीरो लगा दिया। जब सर तीन डिजिट आएगा तब क्या करेंगे? तो ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, सो कीप फॉलोइंग आवर इंस्टाग्राम चैनल, आवर यूट्यूब चैनल, टू बी अपडेटेड फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस।
है ना। यूट्यूब चैनल हमारा विद्यादान, इसको जाकर क्या करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि सबकी नॉलेज बढ़े, सबकी कैलकुलेशन पावर बढ़े और सबका मैथ्स फोबिया खत्म हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।